निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें ही कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, विशेष रूप से मनुष्य मात्र का परम पुरुषार्थ निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इस वर्तमान कलयुग में अवतरण हुआ। हम उसी कलयुग में मनुष्य रूप में हमारी इस संसार में आगमन, तो हम उस महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु उस महावदान्यता जिसके कारण महाप्रभु की प्रसिद्ध है, उस परम वरदान के प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत हो। कितनी अनूठी, अनुपम और अभूतपूर्व, जिसे अनंत काल से भगवान ने किसी भी युग में प्रदान नहीं किया। अनर्पित, जो अनर्पित ही रह गई। अनर्पित चरीम चिरात, बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक जैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है। जिस प्रकार वैवस्वत मनु है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनुओं की अवधि पूरी हो जाती है। तो 7वां मनु जो मनवंतर, वैवस्वत मनु जो वर्तमान में चल रहा है, उसकी 28वीं, प्रत्येक मनवंतर में 71 4 युग, तो 71 इंटू 14 है ना, वो करीब करीब 1000 ही होते। कुछ कुछ समय युग संध्या के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार 1000 चतुर्युगी, इतना ब्रह्मा जी का दिवस, 432 करोड़, उतनी ही रात्रि, तो कुल मिलाकर 832 करोड़, 832 करोड़ वर्षों में एक बार भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने जो प्रदान किया, या उस रूप में जो प्रदान करने आते हैं, वो कितना दुर्लभ, कितना अभूतपूर्व है। क्योंकि इतना समय तो हमारे लिए अनंत काल जैसा ही है ना। तो इस दृष्टिकोण से इसकी दुर्लभता से हम परिचित हों। ऐसा नहीं कि अति दुर्लभ वस्तु और किसी के पास नहीं हो तो हम भी उसकी वैल्यू नहीं करें, नहीं। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव बद्ध दशा में हम दूसरों के पास क्या है उसी की देखा देखी, उसी के प्रति आकृष्ट होते हैं। यही ग्रंथि रही है। हमें इस भौतिक जगत के साधारण मिथ्या, असत आवेश और आकर्षण से मुक्त करने के हेतु ही महाप्रभु जो देने आए हैं, वो इतनी अद्भुत वस्तु है। उसकी अद्भुतता से हम परिचित हो, उसके प्रति हम चमत्कृत हो, और उसे उपलब्ध करने की जब निश्चित मनसा और मनोभिष्ट महाप्रभु का है, तो उसमें तो हमें बहुत सहायता मिलने वाली है। इन स्पाइट ऑफ कितनी भी बद्ध अवस्था हमारी रही हो अनंत काल से,
लेकिन मनुष्य होने के नाते अयोग्य है पुरुषो नास्ति। कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, मनुष्य मनुष्य होना ही योग्यता है। तो अब हम इससे पीछे हट नहीं कर सकते, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता हेतु उनका जो प्रयोजन है, जिस प्रयोजन से महाप्रभु आए हैं, निज प्रयोजन भी है और लोक हित, जीव मात्र के, मनुष्य मात्र के, साधक मात्र के परम कल्याण हेतु वो वस्तु देने आए हैं जो आज तक प्रदान नहीं की गई। क्योंकि कृष्ण भक्ति का जो अल्टीमेट जो सोपान है, भगवान को जो, भगवान भी जिनमें मोहित रहते हुए वशीभूत है, उन राधा रानी, उन श्रीमती राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति, जिसमें जिनसे भगवान को भी प्रयोजन है, भगवान की जिस निकुंज लीला और जो अंतरंग जो विलास है उनका, उसमें जो राधा रानी के एकांतिक, राधा रानी के चरणों में एकांतिक सेवा भाव से अनुरक्त है ना, उनका तो रत्यात्मक आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति भी नहीं है ना। ये मंजीरा एक ऐसी स्पीसीज है, एक अलग ही नस्ल है, जैसे नहीं, एक स्त्री रूप होने से पुरुष के प्रति जो आकर्षण, जो सहज, हम लोक और वेद में सभी जगह यही प्रसिद्ध है। लेकिन ये किंकरियां स्त्री जाति होते हुए भी इनका जो भाव है, कि जो भावोल्लास रहती है, उसके अंतर्गत भगवान कृष्ण जो सबके लिए ही आकर्षण का केंद्र है। तो आकर्षण मुख्य रूप से अल्टीमेट आकर्षण यही प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण, वही सिद्धांत है। लेकिन किंकरिया राधा रानी की इतनी अंतरंग है, इतनी उनसे अभिन्न है, कि वो अपनी स्वामिनी को ही एकमात्र परम नायिका रूप में देखती है, और उनके प्रियतम श्याम सुंदर है, इसलिए वो परम नायक रूप, और वो तो सेविका रूप में ही प्रतिष्ठित है। तो जीव मात्र जो शक्ति है, शक्ति होने से शक्तिमान की सेवा। लेकिन जहां तक सेवा का विचार है, राधा कृष्ण दो नहीं है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। लेकिन राधा समन्वित श्याम सुंदर जो मधुर युगल योड़ी है, उनकी सेवा ही परम सेवा है ना? और इसीलिए राधा रानी की ही मुख्य रूप से ये अंतरंग होकर युगल की अंतरंग बनी है। अब जो राधा रानी की अंतरंग हो जाएगी, वो तो श्याम सुंदर की अंतरंग हो ही जाएगी। लेकिन कोई श्याम सुंदर की अंतरंग होना चाहे राधा रानी से स्वतंत्र, तो फिर जो जो परमतम सुख का जो आगार है, स्थान है, परिवेश है, यहाँ पे राधा कृष्ण चिन्ह मिथुन की चिन्मय आनंदमय उज्जवल लीलाएं संपादित होती है, उस परिवेश में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि जहां तक कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम का, प्रेम से यही तात्पर्य है कि हम जितना हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, उतना ही उनके सुख वर्धन के लिए, उन्हें सेवा द्वारा सुखी करने का जो प्रयोजन है, वो किस अवस्था में सबसे अधिक संपादित होगा। तो जो महाप्रभु जिस मनोविष्ट को लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो राधा रानी के अनुगत्य में उनके चरणों की पाल्यदासी उस सौभाग्य को जो प्राप्त कर लेते हैं, वही भगवान की दृष्टि में भी परमतम सेवा है। भगवान जिस सेवा से भगवान का प्रयोजन सिद्ध हो, और भगवान तो सबको सब देते हैं,
है ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भजता है उसको उस भाव से भगवान उसका रेसिप्रोकेट करते। लेकिन इसका मतलब भगवान बहुत उदार है, फिर भी निकुंज मंदिर की लीला के अंतर्गत भगवान अभावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की जो अभिष्ट राधा रानी हमारी स्वामिनी, वो उनके लिए इतनी इजीली सब समय उपलब्ध नहीं होती। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी। श्याम सुंदर जो लोक और वेद में परमेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, क्या क्या उनके टाइटल्स है, राजाधिराज द्वारका में इत्यादि सब जगह है। इतने अवतारों का वो मूल है, सभी अवतारों के जो मूल बीज हैं वो भी अपने आप को असमर्थ अनुभव करते हैं राधा रानी की अनुकूलता पाने में, क्योंकि इस प्रकार की ही ये निकुंज लीला जो बड़ी अंतरंग है, इसमें प्रवेश बड़ा दुर्लभ है प्राय सभी साधकों के लिए। भले वो कृष्ण भक्ति में ही लीन हो, कृष्ण भगवान के साथ ही उनका मुख्य संबंध है। लोक में सर्वत्र शास्त्रों में कृष्ण के साथ ही संबंध जोड़ने की बात बताई जाती है। जितनी भी स्तुतियां हैं कृष्ण के रूप, भगवान के अन्य रूप जो राम, नरसिंह, भरा, उनकी ही स्तुति इत्यादि इत्यादि। राधा ने तो बहुत ही मतलब अंतरंग तत्व है, एसेंस ऑफ गॉड। जब भगवान को ही पूरा नहीं समझ पाए तो भगवान की भी जो एसेंस है, भगवान का जो अंतरंग, जिनके कारण ही भगवान की पूर्णता है, भगवान के जितने भी नाम विशेष रूप से रसमय, श्याम, उसकी पूर्णता भी राधा रानी से है। गोविंद नाम की पूर्णता भी, कृष्ण नाम की पूर्णता भी राधा रानी से है। ये लोक में विदित नहीं, इसलिए महाप्रभु ने जो उनकी भगवान की भी जो एसेंस है, भगवान का जो सारा सार है ना, द बेटर हाफ ऑफ कृष्णा, बेटर हाफ ऑफ गॉड, तो वो गॉड ही होगा ना। लेकिन वो बेटर है, श्रेष्ठ है, इस तत्व को प्रकाशित करने के लिए राधा रे महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानाते के यदि गौर न हईते। इसी सिद्धांत को सतत स्मरण में रखते हुए हम अनुशीलन को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार किस प्रकार वर्तमान में हम जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जो श्री श्री राधा रस सुधा निधि का अनुशीलन वो अपने अंतिम पड़ाव में है, तो उसके अंतर्गत जो किंकरी का जो सौभाग्य है, किंकरी का जो आह्लाद है, किंकरी का जो एक्सक्लूसिव अधिकार है किंकरी होने से, उसको प्रकाशित किया और वो हमें आकृष्ट करे, हम भी अपने आप को उसी सौभाग्य से संपन्न होने की मनसा से संपन्न हो। ये मनसा बहुत आवश्यक है। और जब मनसा होगी, वो कहते हैं कि हमारी चाह, जब बचपन में हम स्कूल में एक कविता आती थी, कौन है कवियत्री तो ख्याल नहीं, प्रसिद्ध ही लगी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। एक फूल है, एक फूल, वो तो स्वतंत्रता, देशभक्ति के अंतर्गत ये कविता में, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बालों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं इस प्रकार, चाह नहीं किसी देवता के जन्म, बस मैं तो उनमें समर्पित हो जाऊं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी की है ना, इस प्रकार देश। तो उसी प्रकार देखिए, हर व्यक्ति अपने माहौल, अपने संग के प्रभाव में आकर एक आदर्श को ढूंढता है कि मेरी अंतिम परिणति, अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द परफेक्शन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल। उस दृष्टिकोण से ये राधा दास्यम जो भाव बड़ा अनूठा है, बड़ा अद्वितीय है, अनूठा, 24 शब्द के अनुपम, निरुपम, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, सब कुछ इसमें है, इतना रेयर है। तो उस रेयर वस्तु को उपलब्ध करने के पूर्ण
पूर्ण निश्चितता से, है ना, पूर्ण डिटर्मिनेशन और महाप्रभु का स्मरण करते हुए हम इस अनुशीलन को आगे बढ़ाएं। विशेष रूप से राधा रानी के जो भाव की माधुरी प्रकाशित हुई है ना, विशेष पिछले श्लोक में जो स्फूर्ति के अंतर्गत श्रीपाद प्रभुधानंद सरस्वती ने क्या देखा, है ना, अपराह्न काल में, मतलब दिवस के अंतिम चरण, है ना, अपराह्न काल, संध्या के जस्ट पहले, जब श्याम सुंदर की विरह व्याकुलता स्वामिनी को बढ़ गई है ना, श्री कृष्ण विरह आतुर हमारी स्वामिनी उस अवस्था में किंकरी उनकी सेवा में उपस्थित है, क्या किया जाए, किस प्रकार उनकी विरह व्याकुलता में थोड़ी राहत, थोड़ी गिरावट आवे। तो लेकिन अल्टीमेट समाधान तो जब श्याम सुंदर प्रवेश करेंगे गोष्ठ में, गोधूली लीला में, तभी होगा ना। तो उसके पहले का जो समय है, कोई तो ऐसी संगीनी चाहिए ना कि जो बिल्कुल कुछ विरोध न हो, बल्कि सभी प्रकार से उनके साथ ही खड़ी हो। यस। अब देखिए, हमने क्या श्रवण किया कि राधा रानी के जो प्रेमोद्गार या जो दिव्य उन्माद अवस्था है, जो विरह में प्रकाशित होती है, पराकाष्ठा में जब भगवान श्रीमद् भागवतम में जो भ्रमर गीत है, उसके अंतर्गत राधा रानी की जो विरह व्याकुलता अनेक प्रकार के रूप और वैचित्र धारण करती है। चित्र जल्प जैसे कहते हैं, भावो जो दिव्य उन्माद है वो विरह अवस्था में ही प्रकाशित होता है, और मादनाख्य महाभाव ये मिलन की अवस्था में प्रकाशित होता है। लेकिन दोनों ही अवस्था बड़ी गजब की है। तो उसमें राधा ने जो अनेक प्रकार के उद्गार व्यक्त करती है, आपात दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो मिथ्या मिथ्या कर रही है। जिस प्रकार क्या, वो दिवस को ही दोष दे रही है कि इतना लंबा क्यों है, दिवस लंबा है, लेकिन वास्तव में लंबा है। राधा रानी जो कहे वही सत्य है, वही परम सत्य है। यदि राधा रानी को अनुभव होता है कि दिवस लंबा है, तो वो लंबा है, इसमें किसी को ऐतराज होना चाहिए क्या? नहीं। तो वो किंकरी राधा रानी के साथ पूरी सहमति, यस यस स्वामी, आज दिवस ये कुछ ज्यादा ही अपनी स्वतंत्र हरकत कर रहा है, क्यों जल्दी नहीं सूर्यास्त, गुजराती में कहते आथमता, अस्त होता है। तो इस प्रकार की जो ये सब राधा रानी की जो विरह व्याकुलता में ही प्रकट होते हैं ना। लेकिन उसी बीच में जब श्याम सुंदर उत्तर गोष्ठ में सभी ब्रज गोपियां जो विरह कातरा है, उनके उनके भाग्य आकाश में श्याम सुंदर का प्रवेश होता है। तो श्री श्याम सुंदर गोधुल धूसरित अलकावली शोभित मुखमंडल से मंद हास्य करते हुए ब्रज पथ में चले आ रहे हैं। सभी गोपियों का, एवरीबॉडी, बस श्याम सुंदर पे उनकी नजर टिकी है ना। लेकिन श्याम सुंदर की नजर किन पे टिकी है? राधा रानी भी अट्टालिका पर चलकर ऐसे ऐसे स्थान पे पोजिशन होती जिसमें बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टरबेंस और किसी का हस्तक्षेप के अपने प्रियतम श्याम सुंदर की उस मुस्कान भरी चितवन, है ना, चेहरा जिसमें धूली धूसरित अलकावली और कपोल, उसका दर्शन कर सके। राजधानी अट्टालिका पर दर्शन लालसा में चारों ओर जब नेत्र घुमा रही है, तो श्री श्याम सुंदर भी तो हमारी स्वामिनी प्रियतमा को ही ढूंढ रहे हैं। तो बस दोनों ही एक दूसरे, दोनों के ही चंचल नेत्र जब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, तो अचानक श्याम सुंदर की चंचल दृष्टि राधा रानी के बदन पर पड़ती है। क्या हुआ होगा? एकदम तो चमत्कृत हो गई, जैसे जड़ता आ गई, आनंद जड़ता। एक दूसरे के दर्शन से
श्री श्री राधा कृष्ण में आनंद जड़ता देखकर ग्वाल बाल श्याम सुंदर को संभाल रहे हैं और सखिया राधा रानी को संभाले के यहीं पे अटक गए। तो बाकी का समय समय स्थान उचित जो बाकी सबकी भी अपेक्षा है ना, यदि राधा कृष्ण एक दूसरे में यहीं पे खुलेआम सबके बीच में खो जाए तो बाकी सब तो अष्टकाली लीला का यही तो अद्भुत औचित्य है कि उससे ही रस पुष्टि बहुत होती है। और जब किसी तरह जब सखिया और ग्वाल बाल अपने अपने साथी को है ना राधा कृष्ण को ले जाते हैं, तो राधा रानी जब पहुंच जाती है घर पर तो भगवान के विरह में विरह विकार है ना, विरह में प्रेम जैसे विकृत होकर यहाँ पे उस चिन्मय धाम में चिन्मय प्रवेश जहाँ पे तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं, वहां पे विकार मतलब विस्तार, वहां पे विकार कोई विकृति को प्रदान नहीं करता, विस्तार तो प्रेम का ही विस्तार रूप। राधा रानी विधि अनेक प्रकार के जो प्रलाप करती है, तो प्रलाप के अंतर्गत राधा ने जो जो कहा तो पिछले सत्संग में हमने श्रवण किया। कभी प्रीतम की रति कला का वैभव गान करती है कि ओ हो इनका जैसा तो एक्सपर्ट कोई नहीं है, विदग्ध है। श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधु मुग्धौ हरि क्रीडती है, भगवान मुग्ध स्वयं होते हुए और सबको मुग्ध करते हुए श्रृंगार साक्षात श्रृंगार मूर्ति है, तो उसका स्मरण राधा रानी करती के हो। कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरियन श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधौ वसंत ऋतु में मुग्धौ हरि क्रीडती विश्वेशाम अनुरंजनेन जनयन आनंद इंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलैर उपनयन अंगैर अनंगोत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भीरभित है प्रत्यंगम आलिंगित है श्रृंगार है सखी मूर्तिमान इव मधो मुग्धो हरि कीर्ति। तो ये राधा भी जानती है, इसलिए बड़े एक्सपर्ट हैं। कभी प्रीतम की रति कला का वैभव गान करती है, कभी भावी केली विलास है, भविष्य में जब श्याम से मिलेंगे तब उनके साथ क्या किस प्रकार का विलास संपादित होगा, तो उससे भी उस भावी विलास की स्फूर्ति में ही रोमांचित हो रही है। और कहीं जैसे विलास के अंतर्गत जब जाति की ना, अब जाति करने से वो बाज नहीं आते हैं ना श्याम, लेकिन श्याम सुंदर की जो जाति है वो तो उन्हें नहीं लगता कि वो जाति कर रहे हैं। एक्चुअली राधानी की जो राधानी का जो वाम्य स्वभाव है जिसके अंतर्गत मान प्रकाशित होता है, इसलिए राधा रानी श्याम सुंदर का तो परम अनुराग पूर्ण हृदय राधा रानी को ही ढूंढता है ना सब समय। ले राधा रानी की जो वाम्यता का भाव तो कोई तीव्र प्रवाह सब समय तो खुलेआम तो मिलन संपादित हो नहीं पाता, तो जब जब भी मिलन संपादित होता है उसके अंतर्गत भी फिर राधा रानी वाम्यता को प्रकाशित करती है, तो श्याम सुंदर का जो आवेग वो बढ़ जाता है ना। हाँ, श्याम सुंदर की उन्मादना राधा रानी का संग प्राप्त करने की, राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो श्याम सुंदर की इंद्रियों के विषय बनकर विराज परस्पर के ही राधा रानी का जो वाम्य स्वभाव श्याम सुंदर की उन्मादना और आवेश को बढ़ा देते हैं, तो उस बढ़े हुए आवेश का प्रतिकार करते हुए राधा रानी उद्गार करती कि छोड़ो मुझे, अरे लंपट, बस बस मुझे छोड़ो छोड़ो, छुओ मत मत छुओ। अब इसमें भी छुओ मत मत छुओ दो बार मत मतलब मना किया मतलब हामी है ना, तो वास्तव में ये माहौल ऐसा ही है। तो राधा रानी के गान तथा जिस प्रकार वो मग्न हो रही है श्याम सुंदर के चिंतन में उस विरह व्याकुल अवस्था में, तो जो किंकरी है वो नित्य संगीनी बनी हुई है और वो भी राधा रानी के संग में
उनके ही रंग में या उनके ही भाव में जैसे बह रही है। क्योंकि राधा रानी जब श्याम सुंदर के चिंतन में, जब पूर्व में जो विलास हुआ, भविष्य में जो होगा, और वर्तमान में जो उद्गार है, ये बड़े ही आह्लादकारी है ना किंकरी के लिए भी। तो किंकरी भी राधा रानी के साथ परमानंद रस में बही जा रही है। वो तो अपनी स्वामिनी के उस आह्लादमय अवस्था में बही जा रही है। राधा रानी तो श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए बही जा रही है ना। तो दोनों में एक भेद है। ही राधा रानी के संबंध से ही किंकरी का मुख्य परिचय है। तो सहसा उसी अवस्था में जब स्फूर्ति में विराम आता है, तो श्रीपाद ने पिछले श्लोक में जो प्रार्थना यही कही कि जो राधा रानी अनेक प्रकार के प्रेम विकारों से विभूषित होकर भाव माधुरी को प्रसारित करते हुए, और ये सब इस प्रकार की जो माधुरीमय अवस्था है राधा रानी की, उस विरह व्याकुलता में उसका दर्शन तो श्याम सुंदर को भी कभी कभी हो पाता होगा, और वो भी किंकरी के माध्यम से ही। कभी कभी छुप कर जब राधा रानी भावमग्न होती है, तब किंकरी इशारा करके श्याम सुंदर को राधा रानी की उस अवस्था का दर्शन कर। लेकिन किंकरी को तो वो सौभाग्य नित्य प्राप्त है, बार बार प्राप्त है। श्याम सुंदर के आते ही तो फिर राधा रानी संकुचित होकर फिर वापस अपनी स्वभाव के रूप वाम्य भाव प्रकाशित हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं ना। लेकिन किंकरी को तो वो अवस्था प्राप्त है जिस सौभाग्य को पाने के लिए, उस अवस्था का दर्शन श्रवण करने के लिए श्याम सुंदर भी लालायित रहते हैं, वो सौभाग्य किंकरी को नित्य प्राप्त है। इसलिए जो अधिक सौभाग्य को प्राप्त है, उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही कम सौभाग्य को प्राप्त पाने वाले व्यक्ति को। सही बात नहीं। इसीलिए राधा रानी के कैंकर्यत्व को उपलब्ध करने में श्याम सुंदर की सबसे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि बहुत प्रयोजन सिद्ध निकुंज मंदिर की लीलाओं के अंतर्गत, उज्जवल रस के अंतर्गत किंकरी का स्थान, और किंकरी की अवेलेबिलिटी है ना। श्याम सुंदर को तो हमेशा ही है ना। राधा रानी की अवेलेबिलिटी को संपादित करने के लिए एकमात्र आधार श्याम सुंदर के लिए किंकरी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। चलो कम से कम वो तो मेरा प्रतिकार नहीं करेगी, वो तो वाम्यता प्रकाशित करके मुझे दुत्कारेगी नहीं, वो तो कुछ सुलह करेगी ना। तो इस प्रकार का सौभाग्य है। तो किस प्रकार वही श्री राधा मुझे अपनी साक्षात सेवा प्रदान कर आनंदित करे। तो उसके अंतर्गत हमने बहुत उद्गारों का वर्णन किया। राधा ने जो प्रलाप करती है, तो प्रलाप करने का जो तात्पर्य है, वह पुकार जो खुद के ही काम नहीं आवे ना, कोई प्रलाप करे अब करती जाए, क्योंकि कोई जिसके लिए प्रलाप कर रही है वो तो पास में है नहीं, लेकिन उसके उद्देश्य से ही उसे सुनाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। जिस प्रकार भ्रमर के व्यपदेश से उद्धव जी जब संदेश वाहक बनकर आए, जितना भी उस दिव्य उन्माद में श्याम सुंदर की श्याम सुंदर के अतिरिक्त तो कोई विषय वस्तु ही नहीं, जो प्रतिकार या जो आक्षेप और जितना भी दोषारोपण जो कर रहे हैं, और भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी पर कर रहे हैं। तो पिछले सत्संग में जो एक मुख्य बात की, राधा रानी श्याम सुंदर पर एक कटाक्ष है ना, एक प्रेम कटाक्ष, कटाक्षी कहते हैं ना, कटाक्ष करती कि वो ये कौन है, सती शिरोमणि। अब सती शिरोमणि तो स्वयं श्री राधा रानी है, परम प्रसिद्ध। लेकिन श्याम सुंदर को राधा रानी सती शिरोमणि कर रहे हैं। तो सती शिरोमणि, सतियों में जो शिरोमणि है वो तो राधा रानी। मुख्य अर्थ, गौण अर्थ में श्याम सुंदर को सती शिरोमणि कर रहे हैं। इसको किस प्रकार, तो जो
सतियों के लिए जो शिरोमणि, अथवा तो ये कहे कि जो शाश्वत अव्यभिचारी सतीत्व कोई भी नायिका तभी पाती है जब वो श्याम सुंदर में अनुरक्त हो जाती, क्योंकि श्याम सुंदर में जब तक अनुरक्त नहीं होती, बाकी और किसी में भी वो अनुरक्त रही हो, श्याम सुंदर का आकर्षण उसे किसी भी पति की अनुरक्ति से और किसी भी इष्ट की अनुरक्ति से खींच लेगा। तो उस दृष्टिकोण से हम सब अप्रिशिएट कर सकते हैं कि राधा रानी ने अपने प्रीतम श्याम सुंदर को सती शिरोमणि क्यों किया, क्योंकि वो सभी सतिया हैं। तो वो श्याम सुंदर में अनुरक्त होकर ही सतीत्व की पूर्णता को पाती है। जो अव्यभिचारी, नित्य अव्यभिचारी भाव से परमेश्वर में ही एकांतिक एकांतिक भाव से अनुरक्त हो, वही सती है ना। सती का जो जो प्रोमिनेंट सहज अर्थ वही अव्यभिचारी भाव, अखंड भाव, अविचलित, उससे कभी विचलित नहीं होती। लेकिन संसार में जो पतिव्रता का जो आगंतुक भाव, हर हर जन्म में पति बदल जाता है, तो फिर वो वास्तविक सतीत्वता नहीं है। सतीत्वता तो उसी की सिद्ध होती है जो भगवान में अनुरक्त हो जाए ना। तब देखिए वही सती है। तो इस दृष्टिकोण से सभी गोपियां या नायिकाएं, जिनके लिए श्याम सुंदर ही एकमात्र नायक है ना, एकमात्र नायक, नायक तो एकमात्र श्याम सुंदर ही है इस ब्रज की इस अंतरंग उज्जवल रस के अंतर्गत, एकमात्र नायक श्री श्याम सुंदर। तो सभी ब्रज गोपियां एकांतिक पूर्ण अव्यभिचारी भाव से, भले आपातः वो किसी गोप से परिणीत है, लेकिन उनकी अनुरक्ति, उनकी पूरी चित्त वृत्ति श्याम सुंदर में 24/7 ओतप्रोत रहती है। तो उस दृष्टिकोण से सभी गोपियां या नायिकाएं, नायिकाएं करने से मतलब जिन गोपियों की भगवान के प्रति नायिका बुद्धि से जो श्याम सुंदर को अपने परम नायक प्रियतम के रूप में अनुभव करती है या व्यवहार करती है, चिंतन करती है, क्योंकि वो राधा रानी की काव्य विस्तार है। जैसा कि बार बार कहते हैं, एकमात्र नायक है श्री श्याम सुंदर, एकमात्र नायिका है श्रीमती राधा रानी। तो दोनों के परस्पर के जो विलास माधुरी के विस्तार के लिए ही बाकी सब गोपियों का, क्योंकि रस की पुष्टि के लिए अन्य गोपियों की आवश्यकता होती है। और राधा रानी की जो अनंत भाव वैचित्री है, विचित्र विचित्र भाव, उसके लिए भी स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ पक्ष, इस प्रकार की गोपियों का जो खिलवाड़ है रासलीला के अंतर्गत, आगे पीछे है ना, वो परिपाटी चली आ रही है। तो उसमें हम समझ सकते हैं कि सभी गोपियां परम मतलब पूर्ण सतीत्व को प्राप्त है ना। परंतु उन सभी के बीच में हमारी श्री स्वामिनी, हमारी जो राधा रानी है, राधा रानी में ही वह परमेश्वर एकांतिक अनुरक्त वशीभूत एवं मोहित होकर विराजमान है। इफेक्ट है, सभी गोपियां भगवान में पूर्ण रूप से अनुरक्त है, पूर्ण सतीत्व को प्राप्त है, लेकिन उन सभी के बीच में राधा रानी ही वो है जिनके प्रति वो परमेश्वर, जिनके प्रति सब अनुरक्त है, इंक्लूडिंग राधा रानी। राधा रानी भी पूर्ण अनुरक्त है, बाकी सब गोपियां पूर्ण अनुरक्त है, सभी शुद्ध भक्त पूर्ण अनुरक्त है श्याम सुंदर। लेकिन वो श्याम सुंदर जो परमेश्वर होकर भी एकांतिक भाव से राधा रानी में ही अनुरक्त, वशीभूत व मोहित होने से वास्तव में श्री राधा रानी ही सती शिरोमणि है। समझाई बात। एक अद्भुत भजन भी भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है। इसमें क्या कहा, रमणी शिरोमणि वृषभानु सुंदरी, ऐसा ही है, नील बसन परिधान, रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी
नील बसन परिधान, नील वस्त्र धारण करती राधा के, नील नील वर्ण है, श्याम सुंदर कोई जैसे धारण कर रही है, आलिंगन कर रही है। छिन्न छिन्न पुरट जीनी, पुरट मतलब जो मोल्टन गोल्ड होता है ना, उत्कृष्ट प्योर गोल्ड, उसकी आभा कैसी है, तो छिन्न पुरट जिनी, वर्ण, जिनका वर्ण इतना उज्जवल है कि वो तप्त कांचन की जो की जो आभा है उसको परास्त करता है। छिन्न छिन्न मतलब परास्त करता है, कम कर देता है, उसके उत्कर्ष को कम कर देता है। छिन्न पुरट जिनी वर्ण विकासिनी, वर्ण विकास मतलब जो जो आनंद का विस्तार करती है ना, क्योंकि राधा रानी की दिव्य अंग से जो उज्जवल स्वर्ण द्युति जो प्रकाशित होती है या स्वर्ण ज्योति विस्तार करती है, उससे उनका जैसे आनंद का विस्तार करती है ना। और बद्ध कबरी हरि प्राण, राधा रानी श्रृंगार अवस्था में उनकी कबरी चोटी बंधी हुई, गुथी हुई अच्छी तरह से फूलों से इत्यादि। और राधा ने क्या है, हरि प्राण, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए प्राण स्वरूप है। भगवान जो सबके लिए, जीव जगत सबके लिए ही प्राण रूप है, लेकिन भगवान के लिए जो प्राण रूप है वो हमारी स्वामी राधा रानी। राधा रानी का जो स्थान है किस प्रकार अद्भुत, इसी बात को बता रहे हैं। तो अब जो हमने श्रवण किया कि जिस हरकत को लेकर भगवान की हरकत कैसी है, राधा रानी का वाम्य, और फिर शाम को रोक सकता है कि राधा रानी के करीब ही आ गए। अब राधा रानी कितना भी प्रतिकार करे, कितना भी, श्याम सुंदर का आवेश तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो श्याम श्याम की अब जिस जिस कारण या जिस हरकत से ही हमारी स्वामिनी सती शिरोमणि कहलाती है ना। श्याम सुंदर कितने उसमें राधा रानी में ही एकांतिक लोलुप या मोहित वशीभूत है, उसके कारण तो राधा रानी सती शिरोमणि रूप में प्रतिष्ठित है। किस कारण? छेड़छाड़ के कारण। छेड़छाड़ करते हैं ना श्याम सुंदर, वो अपने उनकी वैसी है, लेकिन उसमें भी कारण राधा रानी है। यदि राधा रानी सहज दक्षिणा स्वभाव को द्वारका में रुक्मिणी जैसी जैसे स्वभाव को प्राप्त करे, तो फिर श्याम सुंदर के लिए वो इतना आह्लादकारी नहीं होगा ना। राधा रानी की जो भाव वैचित्री विशेष रूप से वाम्यता के साथ जो प्रकाशित होती है, श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ जाती है ना। तो उसी प्रकार जो छेड़छाड़ के कारण ही जब श्याम सुंदर उस विशेषता को प्राप्त करते हैं, है ना, या श्याम सुंदर के लिए राधा ने कितनी विशेष है ये प्रकाशित होता है ना। तो उसी का प्रतिकार करते हुए यदि हमारी स्वामी ने भी यदि प्रलाप करे, तो क्या हम उसमें सहमत होंगे? ये प्रश्न है साधकों के लिए। राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर का प्रतिकार करे, क्योंकि ही इज टू मच ना। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो। तो क्या हम उस छेड़छाड़ को रोकने में हमारी स्वामिनी का संग देंगे, साथ देंगे, कि हम भी उनका साथ देंगे? राधा रानी का साथ नहीं देंगे ना। क्योंकि वही तो उनका मनोभिष्ट पूर्ति है। सखियां तो कुछ उपहास करके दूर हो जाती है कि अब तुम ही अपने आप संभाल ले। किंकरियां तो साक्षात देखकर श्याम सुंदर जो भी हरकतें करते हैं, राधा रानी का आनंद वर्धन, क्योंकि जिस किसी भी माध्यम से श्याम सुंदर का आनंद वर्धन हो, वही तो राधा रानी का अभिष्ट है। उसी अभिष्ट की पूर्ति हेतु ही तो उनका ये भाव वैचित्री प्रकाशित होती है। वास्तव में ये प्रेम पट्टनम एक ग्रंथ है, इस निकुंज मंदिर की लीला के अंतर्गत जो राधा कृष्ण के बीच में जो व्यवहार है, तो
आपात दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि राधा रानी बोले छोड़ो छोड़ो मुझे, भागो यहाँ से, है ना, जैसे कोई आतंक है, बलात् कोई राधा रानी पर जबरदस्ती उन्हें पाना चाहता है, उन्हें पकड़ना चाहता है, उन्हें उनका चुंबन करना चाहता है, उनका आलिंगन करना चाहते हैं, राधा रानी को छोड़ना ही नहीं चाहते। उन्मादना पूर्वक, बढ़ी हुई उन्मादना के साथ। तो आपात आतंकी कौन, और वांछनीय कौन? तो ये जो अद्भुत जो बात पिछले सत्संग में प्रकाशित की, जहां पर राधा रानी विशाखा को कहती है कि हे विशाखे, ये धृष्ट रमणी लंपट बलपूर्वक पथ के बीच आक्रमण कर मेरी नीवी जो नीवी वस्त्र, जो कमर कमर से नीचे का जो वस्त्र है, उसका स्पर्श कर रहा है। कैसी कैसी एक वह एक प्रकार की हरकत, बहुत निंदनीय हरकत ना, एक प्रकार से किसी अन्य स्त्री के वस्त्र को स्पर्श करना, विशेष रूप से निवि। ये कैसा अद्भुत प्रकाश है कि मेरी निवि से हाथ लगाना चाहता है, उस पर आक्रमण कर रहा है, जिसे बलात्कार एक प्रकार का। और तुम क्या कौतुक देख रही हो? वो अपनी सखी को कह रही, राधा, तुम क्या कौतुक देख रहे, तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो? हाँ, मैं इतने जोर से रो रही हूँ, फिर भी यह सती शिरोमणि मुझे छोड़ नहीं रहा। तो अपेरेंटली ऐसा है कि आतंकी कौन है? श्याम सुंदर। और उस आतंकी से मुक्त होने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट देखिए, उस आतंकी से मुक्त होने के लिए अपेरेंटली उससे सहायता मांगी जा रही है, जिनके आतंक से आक्रांत होने से ही वो अपने प्रीतम श्याम सुंदर से मिल नहीं पाती। तुम हे तुम आर्या, हे सखी, तुम आर्या मतलब सास को, जटिला को यह बात कह दो। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट या जो विरोधाभास प्रकट हो रहा है ना, अपेरेंटली आतंकी श्याम सुंदर है और वांछनीय है जटिला, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि श्याम सुंदर ही परम वांछनीय है। लेकिन प्रकाशित ऐसे हुआ जैसे कि वो आतंकी, उन पर आतंकी होने का जो आक्षेप है, और और जिनके कारण, जिस जटिला के कारण श्याम सुंदर अपने परम अभीष्ट श्याम सुंदर से मिलने में जो बाधा और वारिमानता उपस्थित होती है, वो तो कभी वांछनीय नहीं है, उसको वांछनीय बनाया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट कितना अद्भुत है। तो दिव्य उन्माद के उद्गारों के अंतर्गत चित्त जल्प में जो कोई भी अध्ययन कर सकते हैं, उसमें राधा रानी की जो दिव्य दिव्योन्माद के अलग अलग जो वैचित्र्य है, उसके अंतर्गत प्रजल्प में राधा रानी जैसे श्याम सुंदर के ऊपर कटाक्ष करती है ना, असूया ईर्ष्या के भाई, उसमें जो जो शब्द है वो बड़ा अनूठा है। जो प्रथम प्रजल्प है, जो चित्र जल्प के 10 भाग है, उसमें जो प्रथम है वो प्रजल्प है। प्रजल्प के अंतर्गत राधा रानी जो श्लोक का उद्गार करती है, वो कितना अनूठा है। उसमें वो कहती है कि मधुप ये मधुप है भौरे, कित बंधवो मां स्पृशांग्रीम, मेरे चरणों को स्पर्श मत करो, भागो यहाँ से। भवरा तो राधा रानी के चरण कमल है ना, राधा रानी के चरण की होती पद्म गंधी है ना, सब कुछ दिव्य गंध से ओतप्रोत है। तो भंवरा जैसे राधा रानी के चरणों पर मंडरा, राधा रानी के भागो यहाँ से, है ना, तो उस भंवरे को ही जैसे अपने प्रीतम श्याम सुंदर का दूत मानते हुए कि उद्धव जी आ गए, भी मिलने भी नहीं आए, मिलने वाले, उसके लिए राधा रानी में जो प्रतिक्रिया है बढ़ रही है, लेकिन उद्धव जी उसका साक्षात दर्शन और श्रवण करते हैं।
लगातार राधा रानी श्याम सुंदर की ही कथा कह रही है, कटाक्ष में, प्रतिकार में, सब प्रकार के। उस चित्र जल्प के अंतर्गत जो प्रथम प्रजल्प है, उसके अंतर्गत राधा रानी कहती है कि हे मधुप, हे कितव बंधो, मधुप कितव बंधो, मां स्पृशांग्री, मेरे चरणों का स्पर्श मत करना। सपत्न्या, इतनी पत्नियों का मुख चूमने वाला। सपत्न्या कुछ विलुलित, क्योंकि कुछ विलुलितम मा, कुछ विलुलित माला कुमकुम और श्मश्रु, श्मश्रु मतलब मुछे, भवरे की मुझे होती है। क्या उत्प्रेक्षा राधानी कर रही है कि तुम मेरे चरण का स्पर्श मत करना, क्योंकि तेरी श्मश्रु, तेरी मूछों पर हमारी सोतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई वनमाला का केसर लगा हुआ है। राधानी जो ईर्ष्या प्रकाशित की, असूया प्रकाशित कर रही है, हमें छोड़कर और किसी के पास चला गया। ऐसे तुम जिसके दूत हो, ऐसे व्यक्ति के तुम दूत हो, तुमसे हमारा क्या वास्ता। वही मधुपति ही उन समस्त मानिनी नागरियों का प्रसाद ग्रहण करे। बड़ा निंदनीय कार्य किया है। लेकिन राधा रानी श्याम सुंदर की किस प्रकार जो उद्दीपन हुआ, उद्धव जी को आया देखकर भंवरे के व्यपदेश से वो जो उद्गार व्यक्त कर रही है। तो यहाँ भी जो प्रजल्प या जो राधा रानी प्रलाप प्रलाप किया ना, यहाँ पर भी तो उस प्रलाप में जो प्रलाप कहिए या प्रजल्प कहिए, राधा रानी की जो असूया भाव है, ईर्ष्या एवं मद भरे वाक्यों से अवज्ञा प्रदर्शन कर रही है। प्रीतम से श्याम में वो इतने बुद्धिमान नहीं है, उनमें अपटुता का भाव व्यक्त कर रही है। उनके डिस्क्रेशन पे, उनके जो बुद्धि से जो हम डिस्क्रेशन, विवेक, विवेक पे ऊपर विवेक को खामी या कमी देख रही है ना। पटु नहीं है, पटुता का अभाव रूप दोषारोपण करती है राधा रानी। लेक ऑफ डिस्क्रेशन, विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए इस प्रकार उसके विपरीत काम करते। तो इस प्रकार की प्रलपन जो राधा रानी ने किया, तो यहाँ पर प्रतिकार रूप में ना, अवज्ञा करना, प्रतिकार करना, ये उनके उत्कृष्ट प्रेम का प्रदर्शन। प्रेम पट्टनम राज्य में जो अवज्ञा है वही स्वीकृति है, जो प्रतिकार है वही वही स्वीकृति है, जिसमें तिरस्कार है वही प्रशंसा है, प्रशंसा करना ही अवज्ञा है। इस प्रकार का खिलवाड़ निकुंज मंदिर में ही प्रकाशित होता है। उस दृष्टिकोण से राधा रानी के जिन इस अवस्था का जो वर्णन है, और इसीलिए श्याम सुंदर राधा रानी में इतने अनुरक्त होकर, तो ये तो राधा रानी की जो सती शिरोमणि के रूप में जो परिचय है। लेकिन राधा रानी स्वयं सती शिरोमणि होते हुए भी श्याम सुंदर को जो संबोधन कर रही है, ये सती शिरोमणि किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो जाओ तुम दूसरे पास जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। राधा रानी इस प्रकार का जो प्रतिकार करती है, उस अवस्था में श्याम सुंदर पर जो आक्षेप कर रही है, वास्तव में श्याम सुंदर का ये उत्कर्ष है। क्या उत्कर्ष है कि सभी सतियों के शिरोमणि रूप में विराजमान है। सतियों में शिरोमणि राधा रानी, लेकिन सभी सतियों के शिरोमणि रूप में श्याम सुंदर है ना, शब्द में यही फर्क है। तो सभी सतियों की शिरोमणि है, अर्थात जो स्त्री
जो स्त्री इनके माधुर्य में फंस जाती है, इनके माधुर्य से संपर्क हो जाता है, वह परम सतीत्व को प्राप्त कर लेती है। अब उसमें कोई व्यभिचार संभव नहीं रहता। जब तक श्याम सुंदर से चार आंख नहीं होती, श्याम सुंदर से उसका संपर्क नहीं होता, तब तक ही उसका सतीत्व सुरक्षित रहता है, कहने का तात्पर्य। लेकिन जब श्याम सुंदर से जब संपर्क हो जाता है, तो वो सभी संपर्क, सभी सतीत्व सब धराशायी होकर वो परम सतीत्व को पा जाती है। फिर वहां से कोई व्यभिचार संभव नहीं, उसमें कोई व्यभिचार संभव नहीं रहता। उसके पहले तक सबका सतीत्व टिका रहता है। तो इनको देखकर श्याम सुंदर से चितवन जब मिल जाए, महाप्रेक्षसी यदि सखी बंधु संगे स्थिरंग, रूप गोस्वामी कहते हैं कि स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किसलयाम उज्ज्वलाम चांद्रिकेण गोविंदाख्यम इयम हरि। गोविंद नाम का वो लड़का है, छोरा है, सखी अपनी सखी को कह रही है, गोविंदाख्यम इयम हरितनु केशी तीर्थोपकंठे। केशी तीर्थ तो यमुना के तट पर विराजमान है, वहां मत जाइयो। माँ प्रेक्षिष्ठा, उसकी तब देखियो मत। माँ प्रेक्षिष्ठा तब यदि सखी बंधु संगे स्थिरंग, बंधु बांधवों में घर परिवार समाज सब, इसमें तुम्हारी एक रंगता है, आसक्ति है, तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि भूल से भी वृंदावन में उस केशी घाट पर वहां पे मत जाना। गोविंद नाम चली भी जाओ भूल से, तो उस गोविंद नाम के छोरे से आंखें मत मिलाइए, कि वो साची विस्तीर्ण दृष्टि में, उसके देखने का ढंग ऐसा है कि उसके रडार में, उनकी नजरों के रडार में जो आ जाता है, और उससे आंखें यदि हो गई चार, तो गई तुम। बंधु संगे स्थिर रंग है, तो श्याम सुंदर का प्रभाव ऐसा ही है ना सभी सती, सभी स्त्रियों पर। बाकी उनका सब सतीत्व तब तक ही टिकता है, लेकिन इनको देखकर फिर इनमें ही नित्य अनुरक्त हो जाने से ही वे सती शिरोमणि, मतलब नित्य सतीत्व को प्राप्त करती है। तो इनसे जुड़कर ही, मतलब श्याम से जुड़कर ही वे नित्य नित्य अव्यभिचारी सतीत्व को उपलब्ध करती है ना। तो इसलिए राधा रानी भी जो कर रही उसमें अन्यथा बात नहीं है। जो भी इनके चक्र में, इनके संपर्क में आ जाता है, वो हमारी स्वामिनी भी तो उन्हीं में ही अनुरक्त है। लेकिन स्वामिनी फिर भी एकदम उस विरह व्याकुलता के अंतर्गत इस प्रकार का प्रलाप कर रही है। श्याम सुंदर के जो दोष है, या जो उनके जो परम गुण है, उनमें भी दोषारोपण करती है। तो ये सौभाग्य है हमारी स्वामिनी का हमें। तो उस दृष्टिकोण से जब इस स्फूर्ति में जब विराम आया, तब इस प्रकार किंकरी होकर प्रभुता सच्चे हम साधकों के लिए जो प्रार्थनाएं, जो लालसाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो उसी का 16 श्लोक में, आज से 16 श्लोकों में उसी का निरूपण है। एक एक करके हम उसका अनुशीलन करेंगे। आज श्लोक संख्या 257 में क्या अनूठा भाव प्रकट किया है। कह रही है, श्री गोविंद ब्रजवर वधु वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणाभ्यधिक परम पृष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर्येण अद्भुत नवरसेनैव मा स्वीकरोतु भूयो भूयः प्रतिमुहुर् अधि भूयो भूयः अधिस्वामी, भूयो भूय प्रति मुहुर अधिस्वामी अहम प्रार्थयामि। क्या संबोधन किंकरी
भगवान के प्रति कर रही है, कृष्ण के प्रति संबोधन कर रही है कि हे गोविंद, श्री गोविंद, ब्रज वर वधु वृंद चूड़ामणिस्ते। जो ब्रज यौवत मौली मल्लिका राधा रानी है ना, रूप गोस्वामी ने उत्कलिका वल्लरी में क्या प्रार्थना का भाव व्यक्त किया है, भगवान से प्रार्थना की है, भगवान से प्रार्थना की है कि श्याम सुंदर के प्रति प्रार्थना की है और राधा रानी के प्रति भी प्रार्थना की। तो जो श्याम सुंदर के प्रति प्रार्थना की है उसमें है प्रणिपत्य भवंतम अर्थये पशु पालेन्द्र कुमार काकु भी। कातर भाव से तुम्हारे चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, रूप गोस्वामी करते, रूप मंदिर होकर। प्रणिपत्य भवंतम, आपके प्रति शरणागत, आपके चरणों में पड़ते हुए एक चीज मांग रही हूँ। क्या मांग रही हूँ? भवंतम अर्थये, किस उद्देश्य से? अर्थये मतलब किस उद्देश्य से, क्या पाने के लिए? पशु पालेन्द्र कुमार काकु भी प्रशंसा में की, आप पशु पालेन्द्र, पालन कर दो कि जो इंद्र है, राजा है नंद बाबा, पशु पालेन्द्र कुमार उनके लड़के, काकु भी क्या मांग रहे? ब्रज यौवत मौली मल्लिका, ब्रज युवतियों की जो मौलिक मल्लिका है, श्रेष्ठ है, मतलब वही ब्रज यौवत मौली मल्लिका करुणा पात्रम इमम जन्म गुरुम। इस जन को, इस व्यक्ति को उस ब्रज यौवत मौली मल्लिका स्वरूप राधा रानी है, उनको अनुकूल कर दो मेरे। ब्रज यौवत मौली मल्लिका करुणा पात्रम इनम इमम जन्म गुरु। श्याम सुंदर से ये प्रार्थना कर रही है। अब श्याम सुंदर तो जैसे परम समर्थ है ना, अरे लेकिन श्याम सुंदर देना ही चाहते हैं सभी को राधा रानी के चरणों का आश्रय, क्योंकि राधा रानी तो श्याम सुंदर को परम प्रिय है। उनकी सेवा में संलग्न होना ये तो श्याम सुंदर का परम अभिष्ट है। उसी परम अभिष्ट को ही तो प्रकाशित किया महाप्रभु के रूप में। और रूप गोस्वामी ये सभी हमारे आचार्यगण उस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित जो भाव है उसको प्रकाशित अपने ग्रंथों में इन उद्गारों से किया है। ब्रज यौवत मौली मल्लिका करुणा पात्रम इमम जन्म को, ये प्रार्थनाएं हम सबके लिए परम उपादेय है, परम हितकारी है। इन्हीं के अनुरूप हमें अपने अंतस चिंतन और अंतर का जो अंतकरण है, उस अंतकरण में उसी भावना, उसी भाव को बिठाना है। इसमें कोई इमिटेशन नहीं है कि रूप गोस्वामी जैसा कर रहे हैं, वो भी तो प्रार्थना ही कर रहे हैं ना, उन्हें तो सब कुछ प्राप्त है, प्रभुदानंद सभी को सब कुछ प्राप्त है, लेकिन महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु साधक आवेश को प्रकाशित कर रहे। उत्कलिका वल्लरी में, विलाप कुसुमांजलि में, रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ राधा रस सुधानिधि में कितने उद्गार स्फूर्ति के माध्यम से प्रकाशित किए हैं, जिससे हम भी उन्हें सहज हूबहू अपना लें। ये उनके ही सीमित नहीं है, क्योंकि वो तो साधक आवेश को प्रकाशित कर रहे हैं ना, तो हम भी तो साधक हैं। वो तो साधक आवेश को प्रकाशित करते हैं हम सबके हित के लिए, वो तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। लेकिन हमें किस प्रकार की प्रार्थना, किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का उद्गार व्यक्त करना चाहिए, हमारे लिए सब कुछ छोड़ गए हैं। तो यहाँ पर किंकरी करके हे गोविंद, जिनके श्री चरणों का सौंदर्य तुम्हें कोटि प्राणों से भी अधिक है ना, ब्रजवर वधु वृंद चूड़ामणि, ब्रज यौवत मौली मल्लिका, वही भाव है। ब्रजवर वधु वृंद, जितनी भी ब्रज वधु है उनकी जो चूड़ामणि, वो क्या है? ते मतलब तुम्हारे लिए, कोटि प्राणाभ्यधिक, तुम्हारे लिए जो कोटि प्राणों से भी अधिक ब्रज ब्रज यौवत, ब्रज युवतियों की जो चूड़ामणि है, जो तुम्हारे लिए कोटि प्राणों से भी अधिक है ना, राधा रानी विशेष श्याम सुंदर से खुद ही मान रहे हैं। परम पृष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी, उन्हीं ब्रजवधु चूड़ामणि स्वरूपा श्री राधा रानी के चरणों में मुझे अद्भुत नव रसात्मक दास्य प्रदान करो। कैंकर्यण, कैंकर्यण अद्भुत नव रसे नहीं,
श्याम सुंदर से कह रही कि मुझे उन ब्रज यौवत मल्लिका उनके चरणों की पाल्यता से किंकरत्व को प्रदान करो। उससे क्या होगा, श्याम सुंदर को क्या मिलेगा? श्याम सुंदर जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यदि तुम मुझे उन राधा रानी के दास्य प्रदान करके अंगीकार करो, मतलब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, तो क्या होगी? भूयो भूय है प्रति मुहुर अधिस्वा अधिस्वामी प्रति मुहुर अधिस्वामी अहम प्रार्थयामी। तो बार बार भूयो भूयो मतलब मैं पुनः पुनः तुम्हारे निकट तुम दोनों के ही इस प्रकार। तो उसके अंतर्गत यही है कि मेरा किंकरी होना तुम दोनों के लिए ही प्रयोजन की सिद्धि में बहुत उपयोगी होगा, अपने उद्देश्य से नहीं। मैं किंकरी बन जाऊंगी जो जो तुम्हें प्राणों से अति प्रिय है, लेकिन राधा रानी अनेक कारण से सब समय अनुकूल भाव को प्रकाशित नहीं करती, तुम्हारी उन्मादना बढ़ाने में। एक तो बहुत उत्कंठित और परम उद्गार से भरे श्याम सुंदर राधा रानी के संग को पाने के लिए, उधर राधा रानी का जो वाम्य भाव आड़े आ जाए तो उनकी बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती श्याम सुंदर की। तो फिर समाधान या उसकी सुलह ये किंकरी करती, तो किंकरी ही प्रलोभन दे रही है श्याम सुंदर को, तुम मुझे राधा रानी की किंकरी कंकरित्व को प्रदान करो। साधक आवेश है ये। हम भी ऐसा कि हे श्याम सुंदर जो प्रार्थना करते हैं ना, बहुत बार साधक प्रश्न पूछते कि जब हमारा स्वामी से ही लेन देन है तो बाकी सबको क्यों प्रार्थना करें? तो हमें राधा रानी के कंकरित्व को भी पाना है। हम अपने आप को किंकरी मानते हैं, अच्छी बात है, यदि साक्षात किंकर को पाना है तो उसमें जो कोई भी सहायक हो जाए। इसलिए हम ललिता सखी को भी प्रार्थना करते हैं, विशाखा को भी करते हैं, वृंदावन को भी प्रार्थना करते हैं, श्याम सुंदर से भी प्रार्थना करते हैं, राधा कुंड से भी प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से भी प्रार्थना करते हैं। तो इसमें सभी उनके अंतरंग है ना, उनसे अभिन्न है। इसलिए और ये जो प्रेम रस राज्य, इसमें तो अनेक वैचित्री है। तो क्या ललिता सखी जो प्रार्थना की जा रही है वो राधा रानी से जो प्रार्थना करनी उससे अलग थोड़ी है, उसी की ही संपुष्टि है, उसी का ही मतलब उसी की पूर्ति रूप ही है, उसी का फुलफिलमेंट है। क्योंकि जहाँ ललिता है वहाँ राधा रानी है, जहाँ श्याम सुंदर वहाँ राधा रानी है, जहाँ राधा कुंड वहाँ राधा रानी है। राधा रानी ही अनुसूत है, राधा रानी ओतप्रोत सर्वत्र मंजरी भाव के अंतर्गत जिस किसी भी की प्रार्थना में अपनी स्वामिनी की प्राप्ति ही तो एकमात्र अभिष्ट है। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, जो तुम्हें कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उन्हीं ब्रजवधु चूड़ामणि स्वरूपा श्री राधा के चरणों में मुझे अद्भुत नवरसात्मक दास्य प्रदान कर अंगीकार करो। मैं तुम्हारे अनेक प्रकार से काम आऊंगी और तुम दोनों का मिलित रूप में ही मुझे दास्ता करनी है। तो प्रार्थना तो अपेरेंटली केवल श्याम सुंदर को ही कर रही है, क्यों? राधा रानी का संग पाना है, इसलिए श्याम सुंदर भी अनुकूल हो जाए कि उससे उनको ही लाभ है। मैं किंकरी होकर तुम्हें बार बार तुम्हारे लिए स्वामिनी की अनुकूलता को संपादित करने में सहायक बनूंगी। तो श्याम सुंदर के लाभ की बात है ना। तो इस प्रकार की श्लोकों में अभिष्ट चरणों में, अभिष्ट कौन है किंकरी के? राधा रानी। राधा रानी के संबंध से, चूंकि राधा रानी के अभिष्ट श्याम सुंदर है, इसलिए दोनों ही उनके अभिष्ट है। राधा रानी के संबंध से युगल दोनों राधा कृष्ण ही अभिष्ट हैं, क्योंकि श्याम सुंदर के बिना फिर राधा रानी विरह व्याकुलता अवस्था में कोई अधिक चिंतन अच्छा थोड़ी है। इसलिए दोनों को ही वो दोनों के चरणों में ही दासी भाव को प्रकाशित कर रही है अपने प्राणों से। तो साधक आवेश में ये जिस प्रकार जो सिद्ध अवस्था है उसका निरूपण हम देख रहे हैं। स्वयं को राधा रानी की ही जात दासी चरणाश्रिता किंकरी ही मान रही है। वो जो राधा रानी श्याम सुंदर को कोटि प्राणों से भी अधिक है प्रिय, और इसलिए
उनसे मिलाने में भी ये किंकरी उपयोगी होगी, इसी भाव को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं, है ना? जो श्याम सुंदर से राधा रानी के कंकेतु की जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो संबोधन है श्री गोविंद, ये भी बड़ा अद्भुत है। गोविंद कहने से, गोविंद, श्री गोविंद कहने से जो संबोधन है किंकरी का श्याम सुंदर के प्रति, क्योंकि भगवान का जो गोविंदत्व है वो राधा रानी के संग में ही संपादित होता है। गो कहने से इंद्रिया है ना, सभी की इंद्रिया, इंक्लूडिंग भगवान की इंद्रिया भी ना, जो सभी की इंद्रियों को आनंदित करे, है ना, गोविंद, अथवा प्राप्ति कराए, उपलब्धि कराए, जो अभाव है उसकी पूर्ति प्रदान करे। इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद। जो गो का अर्थ है इंद्रिया, और विंद अर्थात उनके प्रयोजन को सिद्ध करे। तो भगवान से ही सभी की इंद्रियों का प्रयोजन सिद्ध होता है ना, इसलिए भगवान का ये हम सभी के लिए, सबके लिए गोविंद, लेकिन स्वयं के लिए उनका गोविंदत्व सिद्ध होता है राधा रानी को प्राप्त करने से। इसलिए किंकरी कहती है कि आपका जो गोविंद नाम है, वो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, वो राधा रानी को प्राप्त करने के लिए सतत उद्विग्न रहती है, सतत, वो इसीलिए तुम्हारा नाम गोविंद है। अब जिसे पाने के लिए भगवान यदि उद्विग्न हो या उत्कंठित रहे, तो उसकी प्राप्ति तो उन्हें होगी ना। ईश्वर मतलब सर्वसमर्थ। तो किसी ने किसी तरह से जो भगवान का अभिष्ट है, भगवान की इंद्रियां जिसे पाना चाहती है, क्या पाना चाहती है? राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, राधा रानी की अनुकूलता को जो उपलब्ध करने के लिए बड़े उत्कंठित है, उस प्रयोजन को सिद्ध करने में किंकरी बहुत सहायक होगी। इस प्रकार किंकरी कह रही है, मुझे श्री राधा का दास्य प्रदान करोगे तो मैं गुरुजनों की वंचना अथवा अभिसार आदि के द्वारा श्रीमती तुम्हें देकर तुम्हारी वांछा पूर्ति रूपी सेवा संपादित करूंगी। कितनी चतुरता को प्रकाशित किया, कितनी टू द पॉइंट। और तुम्हारी बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट आता है, यू एटीट्यूड, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं, यू आर ऑलवेज राइट, जैसे ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर में कुछ हरकत या रिएक्शन भी आता है तो क्योंकि वो यदि ट्रांजेक्शन सफल हो तो बढ़िया, कौन सही है कौन गलत है, तू में हो जाए तो यदि कस्टमर लूज होता है तो लॉस किसका है? कस्टमर का थोड़ी है, वो तो और कहीं चला जाएगा। तो यू एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर किंकरी जो यू एटीट्यूड से श्याम सुंदर के हित की बात कर रही कि तुम्हारे लाभ के लिए ही होगा। मैं तुम्हारे साथ ही स्वामिनी का संग संभव करने में जो जो भी बाधाएं हैं, गुरुजनों की वंचना करूंगी। किसी प्रकार जो जटिला कुटिला का जो आतंक राधा रानी पे आ जाता है, उस आतंक से उन्हें एक विरहिणी, यदि कोई जावट में कभी जाए, जावट में जो ऊपर का रूम है उसमें विरहिणी, इस प्रकार राधा रानी की नित्य राधा रानी के लिए अनुकूल बनकर कॉन्फिडेंशियल बन जाती है जटिला कुटिला के घर में ही, राधा रानी के घर में ही। और उनके सामने राधा रानी पर अंकुश, अंकुश मतलब पहरा देती है। और वो कृष्ण की इतनी निंदा करती है जटिला कुटिला के सामने, अरे जो कृष्ण की निंदक है वो तो हमारी बड़ी काम की है, तो वो कभी भी कृष्ण को निंदनीय काम करने नहीं देंगी, राधा रानी की रक्षा करेगी। वे वास्तव में इन रियल सेंस वो राधा रानी की परम अंतरंग विरहिणी किंकरी है। और जो जो गुरुजन है ललित जटिला कुटिला आती, उनकी वंचना करती है।
उन्हीं की वंचना करती, उनका विश्वास जीतकर वो कह रही कि मैं अनंत काल तक इनका विश्वास जीतकर इनके पीठ पीछे इनकी वंचना करूंगी और मेरी स्वामिनी को स्वच्छंद रूप से निर्भीक होकर गुप्त स्थान से श्याम सुंदर के मिलन के लिए उन्हें छोड़ दूंगी। ऑफकोर्स स्वामिनी के विरह व्याकुलता को मैं सहन करूंगी, लेकिन इससे राधा रानी का मनोभिष्ट, श्याम सुंदर का मनोभिष्ट संपादित हो, उनका मिलन माधुरी विलास संपादित हो, उससे अधिक मुझे और कुछ नहीं है। उसके लिए मैं अपनी स्वामिनी के विरह को भी सहन कर लूंगी, है ना। लेकिन उनका सुख संपादित, उनका आनंद वर्धन, तो यही बात बता रही है। तुम मुझे श्री राधा का दास्य प्रदान करोगे तो मैं गुरुजन वंचना अथवा अभिसार आदि के द्वारा श्रीमती तुम्हें देकर तुम्हारी वांछा पूर्ति रूपी सेवा संपादित करूंगी। श्रीमती महाभाववती ब्रज सुंदरियों की चूड़ामणि स्वरूपा है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही कोटि प्राणों से भी अधिक कीमती है। अधिक क्या कहूं, ऐसा कर रही है वो तो। राधा रानी तो जैसी है उसको तो है ही, रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी नील वसंत, ये जो राधा रानी की महिमा प्रतिष्ठा वो तो है ही है। लेकिन व्हाट रियली मैटर्स टू श्याम इज कि वो ही तो उन्हें चाहिए, है ना। ब्रज सुंदरी की चूड़ामणि स्वरूपा इसलिए शत कोटि ब्रजबालाओं में भी सभी पूर्ण अनुराग और पूर्ण प्रेम से संपन्न श्याम सुंदर के प्रति, लेकिन उनके बीच में भी श्याम सुंदर तो एकांतिक भाव से राधा रानी में अनुग्रह है। दिस इज रियलिटी। सभी ब्रज सुंदरिया श्याम सुंदर में एकांतिक भाव से अनुरक्त है, इसलिए वो सतिया है अव्यभिचारी भाव से। ये श्याम सुंदर जिन में अनुरक्त है वो विशेष हो गई ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भले ही शत कोटि ब्रजवालाएं हैं तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए, लेकिन उन शत कोटि बालाओं में वे राधा रानी ही तुम्हारी परम काम्य संपद है, ये मैं जानती हूँ। तो इस अधिक क्या कहूं, वे तुम्हें अपने कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे श्री राधा, राधा रानी के चरणों की शोभा परम प्रेष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब सौंदर्य, राधा रानी के चरणों, चरणों से जो आभा निकलती है, जो माधुर्य जो बिखरता है, जो उसका आकर्षण है, वो श्याम सुंदर के लिए अपने कोटि प्राणों से भी अधिक अधिक है। राधा रानी के चरणाब्जों की शोभा तुम्हें कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। नवरस नवरस मद घूर्णन माधव प्राण कोटि प्रिय नख मणि शोभा सर्व सौभाग्य भूमि ही स्फुरतु हृदय सदा में कापी काश्मीर रोचिर ब्रज नगर किशोरी वृंद सीमंत भूषा। एक उदाहरण दिया गया संगीत माधव से, उसमें राधा रानी के जो नखमणियों की उसकी शोभा में श्याम सुंदर कैसे एकदम घूर्णता को प्राप्त करते हैं ना। उनका चित्त उनमें ऐसा फंस जाता है, घूमने लगता है। जिनकी नखमणियों की शोभा नव रस मद नूतन, क्योंकि जो इस रस तभी कोई आकर्षणीय वस्तु, परम आकर्षण की वस्तु रस रूप में तभी अनुभूत होती है जब उसमें चमत्कार हो। वो चमत्कार तभी माना जाएगा जो नवीनता हो हर बार। जो नवीन वस्तु नहीं उसमें चमत्कार क्या है, उससे तुम परिचित हो गए। एक बार चमत्कार नई वस्तु का हुआ, फिर बाद पुनः वही वस्तु यदि प्रेषित की जाए तो उसमें आकर्षण रहेगा, लेकिन रसवर्धन नहीं होगा चमत्कार नहीं होने से। इसलिए चमत्कार के लिए ही राधा रानी, जिनकी नख मणियों की शोभा नव रस मद नूतन रस उन्मादना में
घूर्णमान चित्त माधव को कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इतना चमत्कार, इतना आकर्षण प्रत्येक बार श्याम सुंदर को राधा रानी के चरणों की आभा के प्रति होता है। जो समस्त सौभाग्य की आधार है ना, राधा रानी के चरण, चरण की आभा, वे ही अनिर्वचनीय कुमकुम गौर कांति विशिष्टा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि श्री राधा मेरे हृदय में निरंतर स्फूर्त हो। ये किंकरी की प्रार्थना है। श्याम सुंदर भी तो इसी की स्पृहा करते हैं। तो विचार कीजिए, श्याम सुंदर के माध्यम से ही हमें राधा रानी का जो सौंदर्य माधुर्य, उसका जो उत्कर्ष है, उसका चिंतन करना है। किस भाव से श्याम सुंदर राधा रानी के प्रति अपना एप्रिसिएशन, अपनी प्रियता, अपने कोटि प्राणों से भी अधिक प्रियता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर यही बात हमारे लिए भी ये परम परम उपादेय है। जिनकी नख मणियों की शोभा नव रस मद में घूर्णमान चित्त माधव, माधव पे क्या प्रभाव पड़ता राधा रानी के पादाब्ज आभा का, चरणों की जो जो सौंदर्य माधुर्यमय प्रकाश, उसका प्रभाव श्याम सुंदर के मस्तक को घुमा देता है। नवरस मद में घूर्णमान चित्त माधव को कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो समस्त सौभाग्य की आधार है, वे ही अनिर्वचनीय, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुमकुम गौर कांति विशिष्टा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि श्री राधा मेरे हृदय में निरंतर स्फूर्त हो। इस प्रार्थना से और विशेष क्या हो सकता है। गोविंद कहने से जो संबोधन करके, हे गोविंद, अपनी उन्हीं परम प्रियतमा श्री राधा के चरणों में मुझे अद्भुत नवरसात्मक कंकर्य दान करो। कैंकर्येण अद्भुत नव रसे नैव माम स्वीकरो, तू मुझे स्वीकार करके, अथवा मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे तुम्हारी जो कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा रानी है, उन स्वामिनी के चरणों की दासत्व मुझे प्रदान करो। श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है। अद्भुत अथवा आश्चर्य युक्त, श्री राधा का दास्य अद्भुत नव नवायमान रसपूर्ण है। किस प्रकार? तो क्या अद्भुत अथवा आश्चर्य युक्त नव नव रस अथवा आस्वादन के बिना कैंकर्यत्व की स्थिति नहीं है। जैसा अनुभव श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर स्वयं ही मधुर मूर्ति होकर सभी के आकर्षण और मोह का केंद्र है, सभी को मोहित करते, जो श्याम सुंदर स्वयं वो राधा रानी के चरणों की पदद्युति में मोहित हो रहे हैं, तो उसी वैसा ही तो हमें भी अनुभव करना है ना। हम क्यों कम आकेंगे। जितना अप्रेजल श्याम सुंदर, जो परम समर्थ ईश्वर है, ईश्वर जिस चीज का इतना हाई लेवल का अप्रेजल अनुभव कर रहे हैं, तो क्या हम उससे कम अप्रेज करेंगे क्या? इसीलिए श्याम सुंदर के माध्यम से ही, श्याम सुंदर के ऊपर क्या प्रभाव है राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य का, उसी भाव को ग्रहण करना है। तो जब किंकरी स्वयं देख रही है कि राधा रानी के चरण, उसकी आभा श्याम सुंदर के लिए इतना प्रभावशाली है कि वो श्याम सुंदर उसमें उसके वशीभूत और मोहित होकर उन्हें कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं, तो किंकरी को भी क्यों नहीं लगी। तो अद्भुत अथवा आश्चर्य युक्त नव नव रस अथवा आस्वादन के बिना कैंकर्यत्व की स्थिति नहीं है। किंकरी भी उसी प्रकार का अनुभव करती है अपनी स्वामिनी के चरणों का जो प्रभाव है, जिस प्रकार अनुभव करते हैं श्याम सुंदर, है ना। श्याम सुंदर जब ऐसा अनुभव और ऐसा करते हैं, तो हमारी तो उसी तरह मानना, यदि वो अनुभूति हमें होती कि श्याम सुंदर किस लेवल पर राधा रानी के चरणों की आभा को वैल्यू करते हैं, और उसका प्रभाव जो देखती है श्याम सुंदर पर,
उसी के अनुरूप उसी प्रभाव को तो कम से कम धारण कर सकती है ना। तो अति चमत्कारित्व पूर्ण नव नवायमान आस्वादन के साथ राधा कंकर्य मानो तादात्म्य प्राप्त है। जो सौंदर्य माधुर्य श्याम सुंदर अनुभव करते हैं उसी के साथ तादात्म्य प्राप्त है किंकरियों का भी अपनी स्वामिनी के चरणारविंद की आभा का। सख्य मिश्रित मधुर रस के अंतर्गत दास्य किंकरियों का। पहले रस की अनुभूति, अंत में सेवा। लोभ तभी तो जागृत होगा ना जब उसमें रस चमत्कार उसकी अनुभूति होगी। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों ने, इन आचार्यों ने हम सब साधकों के लिए क्या क्या प्रदान किया है, उस भाव को ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना में जो जो अनुभूति या जो सौभाग्य है हमारे आचार्यों ने, गोस्वामियों ने जो सौभाग्य प्राप्त किया है, उसी सौभाग्य उसी अनुभूति को प्राप्त करने की स्पृहा से उनके चरणों में जो प्रणति हम करते हैं ना, तो यहाँ पर किंकरी भाव की उपासकों के लिए भी जो सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है, अथवा तो हमारे जिन आचार्य जो सभी किंकरियां हैं ना निकुंज मंदिर की, रूप रघुनाथ इत्यादि सभी, षड गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, तो इनको राधा रानी के और राधा कृष्ण युगल की जो प्रीति है उसका साक्षात अनुभव है ना। तो यदि हम उनके चरणों में हमारी प्रीति जागृत हो, अल्टीमेटली साधकों के लिए हम ये जो आचार्य गण हमारे गुरु वर्ग, ये सब मंजरिया है जिनके अनुगत्य में हम अनुशीलन करते हैं मंजरी भाव की उपासना का। उनके प्रति भी हमारा आकलन, उनके प्रति भी हमारा एहसास राधा रानी की एक प्रिय किंकरी रूप में हो, तो ये भाव की परिपूर्णता है। तो हमारे आचार्यों ने, विशेष नरोत्तम दास ठाकुर ने पद भी गाया है, 2 बार उन्होंने रूप रघुनाथ का नाम लिया एक ही सूत्र में। तो प्रथम कहा कि रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, मतलब रूप रघुनाथ के चरणाश्रय को पाने के लिए कातर भाव मेरे हृदय में जागृत हो। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, उससे क्या होगा प्रभाव, उसके प्रभाव से क्या होगा कि उन्हें जो अनुभव प्राप्त है, जो युगल की प्रीति का, है ना, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, तो क्या कहा कि कबे हम बुझे बसे युगल प्रीति, यही है ना। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। बुझो मतलब कब मेरे समझ में आएगी, कब मेरे अनुभव में प्रवेश करेगी। फिर अंत में कहा कि रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर है ना, जो लोकनाथ गोस्वामी भगवान के पार्षद, तो इन उनको रूप रघुनाथ इन सबके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। उनकी अवस्था को देखकर उन्होंने जो भाव व्यक्त किया है महत् पुरुषों के प्रति, तो उसी उसी भाव को हमें व्यक्त करना है। वास्तव में जब हमारा अनुगत्य धर्म सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तो उस प्रकार की ये प्रार्थना फूटने लगती है। तो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित या उनकी परंपरा में जितने भी वैष्णव है, उनकी यही प्रार्थना है, हम उनसे मांग लें जो जो जिन्हें प्राप्त है, हम जो हमें चाहिए वो हम उनसे मांग ले जो जिन्हें प्राप्त है। तो कभी हम बूझे बसे जुगल प्रीति, युगल की प्रीति हम कब अनुभव करेंगे, उनके चरणों का आश्रय लेकर, उनके संग को, उनके पद को, मतलब उनके
अनुगत्य की हमें साक्षात प्राप्ति कब होगी। तो इस प्रकार का जो दास्य भाव है, जिसकी प्रार्थना हमारे गोस्वामी गण भक्ति विनोद ठाकुर पूरी परंपरा चैतन्य महाप्रभु कर रही है, ऐसा दास्य क्या और किसी परंपरा में और किसी भी परमार्थ के आध्यात्म के मार्ग में है क्या? नहीं है। तो यही तो अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित है सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु की ये महावदान्य रूप और भाव हमारे हृदय में प्रकाशित हो, यही प्रार्थना रूप गोस्वामी ने आशीर्वादात्मक या जो यही वरदान आशीर्वाद व्यक्त किया हम सब के लिए, और इसीलिए हम रूपानुगा कहलाते हैं ना। तो अंत में एक कुतूहल व्यक्त हुआ है, भगवान जैसे किंकरी को पूछे, अरे तू प्रार्थना मेरी ही कर रही तो मेरा दास्य ही क्यों नहीं मांगती? पूरा जग लोक में वेद में सभी गोविंद की स्तुति करते हैं, वहां पे राधा रानी का कहाँ प्रोमिनेंस प्रकाशित होता है? तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, यदि श्री गोविंद कहे तुम्हारी राधा भी जब मेरे ही दास्य की कामना करती है, तो राधा दास्य न चाहकर मेरे दास्य के लिए ही प्रार्थना करना उचित है ना। श्याम सुंदर ट्रिक करते, किंकरी के भाव को प्रकाशित करने के लिए जब ये इसे कहते हैं, ये पद्धति है शास्त्रों में भी, विशेष रूप से जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकाश किया। पूर्व पक्ष पहले ही उठाते हैं, साधक को क्या क्या जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या क्या प्रश्न और स्पष्ट हो जाए, है ना, निराकरण, इसलिए खुद ही प्रश्न उठाते हैं। साधक शायद नहीं उठा पाए, सबकी अवस्था ऐसी नहीं होती कि उचित या गूढ़ प्रश्न करे, इसलिए खुद ही पूर्व पक्ष उठाकर खुद ही उसका समाधान करते हैं। यहाँ पर श्री गोविंद भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो कह रहे, चेक कर रहे हैं किंकरी को कि तुम्हारी राधा भी जब मेरे ही दास्य की कामना करती है, तो राधा दास्य न चाहकर मेरे दास्य के लिए ही प्रार्थना करना तुम्हारे उचित, तुम राधा रानी की दास्ता क्यों चाहती हो, राधा रानी के चरणों की कंकित को क्यों चाहते हो? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे गोविंद, मैं तुम दोनों के ही सरस कंकित की प्रार्थना करती हूँ। भूयो भूय है प्रतिमुहुर अधिस्वाम्य हम प्रार्थयामी, यहाँ पर जो भाव है दोनों के ही कंकित को, तुम दोनों के ही सरस कंकित की प्रार्थना करती हूँ अपनी स्वामिनी की, लेकिन मुख्य फाउंडेशनल कंकित तो राधा रानी के प्रति है ना, उनके संबंध से ही श्याम सुंदर का कंकित्व है। विविध व्याकुल अवस्था में साक्षात जहाँ उपलब्धि नहीं है, तो ये हम साधकों के लिए है, हमें भी साक्षात कंकित की प्राप्ति नहीं है ना, हमारा अभीष्ट राधा, लेकिन श्याम सुंदर को भी अनुकूल बनाना कि श्याम सुंदर तुम्हारे उपयोग में ही, तुम्हारे काम आऊंगी, लेकिन मुख्य रूप से तो मैं अपने स्वामिनी की ही किंकरी, अपनी स्वामिनी की किंकरी होकर ही तुम्हारी सेवा करूंगी, स्वतंत्र रूप से नहीं, राधा रानी के बिना तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं। तो किंकरी में तो किसी पुरुष जो जो परम पुरुष है, उनमें भी स्वतंत्र इंटरेस्ट नहीं, ऐसा जो अनूठा किंकरी का भाव है। स्वामिनी के साथ तुम्हारी मिलन की भूमि पर नव रसात्मक दास्य ही मेरा चिर काम्य है, तभी मैं क्षण क्षण पर पुनः पुनः तुम्हारे निकट उसी की कामना करती हूँ। तुम मुझे मेरे परम अभिलषित युगल दास्य में नियोजित करो, मेरी यही प्रार्थना है। क्या अद्भुत भाव प्रकट किया है इन आचार्यों महत्पुरुषों के ने हमारे लिए, कितना चरवण करके कितना छोड़ दिया है, हम कितना ग्रहण कर पाए, उसका भी कोई अंत नहीं। तो कभी भी ऐसा न हो कि हम इसका पार पा पाए, और यही हमारे लिए सबसे
आनंद का विषय होना चाहिए कि इस रस सागर का कोई था नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें हम डूबते उतरते चले जाएं फिर भी हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए कि यदि इफ आई रीच द एंड ऑफ इट फिर क्या। बहुत बार ऐसे कुछ अपक्व साधक ऐसा प्रश्न करते हैं, और अब तो जैसे हम एंड ही पालेंगे इस रस सागर का, ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन यही हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, आगे ही बढ़ते, कितना भी रसास्वादन और होना है, कितनी रस वैचित्र्या, उनके नए नए उसमें जो मरोड़ आते हैं ना, कन्वर्जेंस, इस रस रस की रीति और प्रीति की जो रीति में कितने प्रकार के मरोड़, कितने प्रकार की कन्वर्जेंस आएंगे, उसकी जो लहरें हैं उनकी उमड़ेगी, उसका कोई था नहीं है। इसलिए हमें कभी ऐसा कल्पना भी नहीं आए कि हमने इतना पर्याप्त जान लिया, वी गॉट इनफ, नहीं। जिसका कोई था नहीं है उसका कैसे हम कह सकते हैं कि हमने बहुत पा लिया। कोई रेशियो हो सकता है क्या? जितना हम जानते हैं, जितना हमने अनुभव किया है, वो जितना अनुभव करने योग्य है अभी बाकी, उनका कोई रेशियो हो सकता है क्या? रेशियो हो सकता है कि यदि जितना जानना है, जितना टोटल उसको एक कहें, वो जितना हमने जाना है या अनुभव में पाया है, उस उन दोनों का रेशियो कोई हो सकता है क्या? 1 to 0.0001 भी करे वो भी नहीं। वी ऑलमोस्ट नो नथिंग। इस प्रकार का लोभ, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति को कितना ही धन मिल जाए, वो कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, इतना पाकर भी जो प्रतिकार करे, इतना अनुभव करके भी और मांगे, और इस पे ये लोभ जब जागृत हो जाता है तभी अवस्था होती है। तो हम सभी भी उस दिव्य लोभ को प्राप्त करें, इसी 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 इच्छा, इसी भावना को व्यक्त करते हुए आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा इत्यादि हो तो अवश्य व्यक्त। हरे कृष्ण। गोपाल गोविंद। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत रसी रस बह रहा था मानो। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। कोई भी सिद्धांत, कोई भी कुतूहल, कुछ भी, क्योंकि ये ये दिव्य रस, उज्जवल रस की जो सामग्री है, उसमें किंकरी का जो रोल है, किंकरी का जो पार्टिसिपेशन है, हमारे हमारे जो शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारी हरकत है या जो एक्सप्रेशन है मन कर्म वचन से, उसमें कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए किसी के लिए। वो साधकों के अंतर्गत भी सजाती है जो संघ हैं, सभी सखियां हैं, तो उनके प्रति भी परस्पर बहुत ही एप्रिसिएशन। तो सभी तो उसी सौभाग्य के अधिकारी अधिकारी होने वाले हैं कृपा से। तो वो सौभाग्य बड़ा अनूठा है। लोक में भी जब उच्च स्तर को प्राप्त, अलग अलग श्रेणी में उच्च स्तर को प्राप्त लोग जब इकट्ठे होते हैं, तो वो परस्पर को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष नहीं करते ना। जैसे उदाहरण वो एक बार बेंगलोर का हमने दिया था ना, बेंगलोर में एक बार साउथ, दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, तो हमारे परिवार के दूर के रिश्ते में वो कहीं से मालूम पड़ा कि
बेंगलोर में आए हुए, तो उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक अपने घर पे उन्हें बुलाया। तो जिस जिस लोकेशन या जिस स्थान पे वो स्थान था, वो सिक्योरिटी के साथ था। ना, दरवाजा खुल के नोटिस किया जाता कौन है, तो अलाउ अलाउ करते हैं ना, वो जिनके पास जाना है तभी वो दरवाजा खोलते हैं। तो उस विला कहा, उस विला का नाम था अरबपतियों का विला। मतलब वहां पर सब लोग अरबपति रहते हैं। अरबपति मतलब बहुत धनी है, सब कुछ, कोई धन का अभाव नहीं। तो जब तो ये उदाहरण इसीलिए देते हैं कि राधा रानी के कैंकर्तव्य की प्राप्ति का जो हमारा एकांतिक एकांतिक जो आकांक्षा है, उसको लेकर ही हम सब सब अरब क्या खरब अनंत पति जैसा हमारा सौभाग्य, सभी का सौभाग्य वही है, किसी का कम ज्यादा नहीं। तो परस्पर जब हम मिलते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो एक दूसरे के सौभाग्य को ही सराहना है। उसमें सभी के उत्कर्ष को देखना, अपने उत्कर्ष को ही नहीं देखना है। सेल्फ सेंटर्डनेस से मुक्त होने के लिए एकमात्र आधार है कि हम सभी के उस उन्नत सौभाग्य को देखें, बल्कि देखें कि अवसर हम सबको इक्वल है, लेकिन कोई हमसे आगे है, कोई हमसे, तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो। इसका मतलब नहीं कि हम पीछे होने से हम उस चीज से वंचित हो जाएंगे जो किसी को पहले मिल जाएगी। हम सबको ही गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो वी आर ऑल वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट। इस भाव को जागृत रखना है परस्पर के व्यवहार के रूप में। सभी सखियों के बीच में परस्पर का जो भाव हो, उस प्रकार का एप्रिसिएशन का हो। किसी को बढ़ावा देकर किसी को प्रमोट करके ही हम प्रमोटेड हो जाते हैं। सेल्फ प्रमोशन के लिए इस मार्ग में कोई स्थान नहीं है। वी बिकम प्रमोटेड ओनली बाय प्रमोटिंग अदर्स। जिस प्रकार यदि राधा रानी हमारे लिए परम चिंतनीय, और राधा रानी की जो माधुरी, भाव माधुरी, श्याम सुंदर के साथ जो उनका खिलवाड़ है, जो उनके उद्गार है, वो सभी परम चिंतनीय है। तो जो उसी चिंता में को प्राप्त है, उसी चिंता से संपन्न है, क्या हम उनकी चिंता नहीं करेंगे? तो यहाँ पर उत्कलिका वल्लरी और सभी जगह जो सभी से जो प्रार्थनाएं की है, उसमें राधा रानी की चिंता ही ओतप्रोत है। यदि रूप मंजरी से भी हम प्रार्थना करते हैं, श्याम सुंदर से भी प्रार्थना करते हैं, और किसी भी प्रार्थना की, उसमें किंकरियों के लिए तो राधा रानी की प्राप्ति ही एकमात्र गंतव्य, एकमात्र अभिष्ट है। तो हम सबका जब अभिष्ट एक ही है, तो संग में तो भाव पुष्टि होती है ना। एक और एक मिलकर हम 11 हो जाते हैं, जहाँ सजातीय संग उपलब्ध होता है। तो हमारा सभी सखियों के साथ में ऐसा सजातीय भाव विस्तार को प्राप्त करें कि हम एक का संग हमें 11 के संग जैसा लगे, कम से कम, अधिक भी हो सकता है। ऑल राइट। किसी का कोई प्रश्न नहीं? आई होप कोई इतना नहीं डूबा हो कि फिर उससे निकल ही नहीं पाए। हाँ ठीक है। निखिल, बोलो। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु। हरे कृष्णा। श्री स्वामी। मधुरतमम शेयरिंग गुरु। पर सभी सखियों की एक कंप्लेंट हो सकती है, 1.5 आवर गया। क्या कंप्लेन नहीं हो सकती? हो सकती है। ओके। ठीक है। तुम्हारी कंप्लेन क्या है? वही है जो उनकी है। हाँ गुरु। गुरु, एक एक प्रश्न था। जैसे जो परमतमम लीला, जो रास लीला के प्रसंग के अंतर्गत थी, अ, जैसे
परम श्रेष्ठ सखियों का भी वहां पर की उपस्थिति वहां पर है रासलीला में। तो जब अन्य सखियां ऐसा आपात दृष्टि से लगता है कि ईर्ष्या भाव अंगीकार कर ली है, तो फिर जो राधा रानी को ज्यादा स्नेह करती है वो परम श्रेष्ठ सखियां, उन्होंने फिर ऐसा क्यों नहीं कहा कि अरे ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दी? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाह रही, वो पहले से ही दुखी है, उनको वो दुखी थोड़ी करना चाहेगी। लेकिन समय के साथ जब राधारानी के दर्शन हो जाएंगे, अभी तक राधारानी मिली नहीं है ना, अभी राधारानी के बस चरण ही देख रही है। जब राधारानी को उस विरह व्याकुल अवस्था में देखेगी तो देखेगी हमारी पीड़ा तो कुछ भी नहीं इनके सामने। तो वास्तव में यही श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि उसके साथ कोई तुलना नहीं है ना। तुलना तो एक किसी की अति श्रेष्ठता को कंपेरेटिवली स्थापित करने के लिए, तो कंपेरेटिवली भी कोई तोल नहीं राधा रानी के उत्कर्ष का। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में तो भगवान एकांत में ले गए तो मिलन की अवस्था में राधा रानी का उत्कर्ष है, क्योंकि इनके द्वारा ही श्याम सुंदर गोविंद आराधित हुए, इसलिए इनका नाम एक आराधिका से राधिका इनका नाम ही है, क्योंकि इनसे ही आराधित होते हैं हमारे श्याम सुंदर गोविंद। बाकी सब आराधना करने के लिए तैयार है, तो कोई अपनी आराधना को स्वीकृत कराना चाहे तो राधा रानी के अनुगत्य में ही किसी की आराधना भगवान द्वारा स्वीकृत होगी। राधा रानी के अनुमोदन, उनके सबॉर्डिनेशन, उनके अनुगत्य के बिना किसी की भी सेवा स्वीकृत नहीं होती। श्याम सुंदर इज द ओनली रेसिपिएंट ऑफ सेवा एंड राधा रानी इज द ओनली रेंडर। तो राधा रानी की हुए बिना कोई श्याम सुंदर के द्वारा कोई किसी की सेवा स्वीकृत नहीं हो सकती, बिकॉज श्याम सुंदर ओनली एक्सेप्ट्स राधाज सेवा। बाकी सब सहायिका बनकर उनके एक्नोलेज करे कि हाँ राधा रानी ही केवल सेवा करती है श्याम सुंदर की। तो जो राधा रानी की हो जाती है वो राधा रानी से अभिन्न हो जाती है ना। तो राधा रानी की होने से श्याम सुंदर द्वारा किसी की भी सेवा अवश्य ही स्वीकृत हो जाती है। ऐसा नहीं केवल राधा रानी ही सेवा करती है, हम जो सहायक है हम भी राधा रानी की होकर ही सेवा करते हैं, तो भगवान द्वारा स्वीकृत हो जाता है। राइट। जी सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑलराइट देन, गोपाल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ कहना था, कहूँ? श्योर। सही में हर बार हर पल श्री राधा रसोदा ही तो बहाते हो आप, मानो हर पल नित्य चमत्कृता का एहसास देते हो। यूं तो जब आप सामने रहते हो कुछ और नजर आता नहीं, पर फिर भी जो पीछे आपकी जो एक सीनरी है, मानो यूं लगता है नील गगन, ये आकाश, वहां की ये वादियां, ये सारे जो सब कुछ मानो सखी बनकर आपके अमृत, जो आप अमृत पा रहे हो वो श्रवण कर रहे, बड़ी खामोशी से अपने कान बड़े कर करके। यूं लग रहा है जैसे सूर्य चुपके से पीछे से आकर सुन रहा है, मानो कि मैं वंचित ना रह जाऊं। जो अमृत ये बहा रहे हैं, जो अमृत यहाँ बह रहे हैं श्री राधे श्याम के बारे में, मेरी श्री गुरु के कमल मुख से, मानो वहां पे जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, यूं तो ऐसा लग रहा है जैसे, पर फिर भी उनमें जैसे एक उल्लास है, जैसे कोई सब अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है, मानो लग रहा है क्यों मैं इस छवि के अंदर
छवि के अंदर बंद हूँ, क्यों मैं इससे बाहर नहीं आकर इस अमृत रस का साक्षात एहसास कर पा रहा हूँ। मानो यूँ लग रहा है उनकी अवस्था देखकर, मानो ये मेरी अवस्था तो नहीं, कि क्यों मैं इतनी दूर हूँ कि इस रस का आस्वादन, इस एहसास को दूर बैठे ज़ूम से करना होता है। क्यों ना मैं क्यों नहीं हूँ मैं अपने शिव गुरु के चरण कमल में, क्यों नहीं उनके चरण कमल के पास इस रस की बाहों का एहसास मैं कर पाती हूँ। दिखने में वो छवि में बंद है, पर सही मायनों में तो बंद मैं भी हूँ। जो अद्भुत एहसास हर बार आप पाते हो, उसकी तो कोई सीमा हो नहीं सकती है। कितना अद्भुत ये एहसास कि जो श्याम सुंदर के पास अनुरक्त होते हैं श्याम सुंदर से, सही मायनों में वही नारी सती कहलाती है। सतीत्व की सिद्धि उसी की होती है, जो भगवान में अनुरक्त होता है। कितनी गहरी बात कह दी आपने। पर वही श्याम सुंदर अनुरक्त होते हैं हमारी स्वामिनी में, वशीभूत है पूर्ण तरीके से उन्हीं में। गोविंद नाम तो उनका है कि सब कोई आकर्षित होते हैं उनसे, पर अपने नाम का सार्थकता का एहसास करते हैं जब वो आते हैं हमारी स्वामिनी के पास। तभी वो एहसास मानो उनके नाम की स्वीकृति होती है। ये अद्भुत एहसास, ये अद्भुत बातें, कहाँ इन्हें मैं रखूँ समझ नहीं आता। क्या मेरा हृदय उस काबिल ने तो है ही नहीं। फिर ये एहसासों को कैसे समेटूँ मैं, जो आप बिखेरते हो। इसलिए कहती हूँ हमेशा, कर दो इस हृदय को मलिनता से मुक्त ऐसे कि ये एहसास वहाँ पनप पाए, जो बिखेरते हो आप। मेरे श्री गुरु और राधे श्याम वहाँ विराजमान रह पाए। वरना योग्यता तो नहीं है कुछ मेरी कि मैं कुछ कर पाऊँ। मानो अपने आप को तो महसूस करती हूँ, कहने को ये ना समझना कोई कि एग्ज़ैगरेशन है, पर सही में महसूस होता है कि वो तितली भी मुझसे अच्छी है, कि वो भी अपने कुछ हाव-भाव से आनंद प्रदान करती होगी मेरे श्री गुरु को, स्वामिनी को। पर मैं अबोध, मैं तो कुछ भी अल्हड़ कुछ भी नहीं कर पाती। क्या मैं क्या नहीं मैं वो कीट से भी नगण्य, उस धूल से भी नगण्य, जो मेरे श्री गुरु के चरणों से चिपक कर अपने सौभाग्य को प्रकट करती है। पर मैं तो उन चरणों से मीलों दूर हमेशा रहती हूँ। बस बस रह जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ खामोशी, एक एहसास, और कुछ नहीं। पर हाँ, उन एहसासों में ही सिमटी रहती है कुछ यादें, और वही बन जाती है साथी जब रहते हैं श्री गुरु मेरे दूर इतने। जो कहा आपने आज हमारी स्वामिनी के बारे में, वही 4 लाइन मैं आप ही की दोहराना चाहूँगी। रमणी शिरोमणि वृषभानु नन्दिनी নীলাবসন পরিধানা ছিন্ন পুরত চিনি বর্ণ বিকাশিনী বন্ধ কবরী হরি প্রাণ সকল ত্যাজিয়াসি রাধা চরণে দাসী হই ভজ পরম
सकलता जियासी श्री गुरु चरणे दासी हई भज परम जतने। आपने कहा श्री गुरु हमें प्रार्थना करनी है सबसे, ललिता सखी से, विशाखा सखी से, गुरु परंपरा से और फिर श्याम सुंदर से कि हमें श्री राधा दास्यम प्रदान करें। बिल्कुल उन सबको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि नमन। और माफी चाहूंगी उन सब से मैं कि वो सब है मेरे लिए परोक्ष। मुझे तो उन सब का एहसास मेरे श्री गुरु पे होता है। विश्वास की डोर तो उनसे भी ज्यादा बंधी है इनके साथ। तो मैं तो इन्हीं को कहूंगी जो किंकरी का एहसास दिया है वही साक्षात बन जाए। और कहने की जरूरत ही क्या है, इन्होंने जब हाथ थामा है तो वहीं तक लेकर ही जाएंगे। पर फिर भी कहने को ये दिल करता है, श्री राधा पाद सेवना दत्ता तुम्हें भगवान। श्री राधा पाद सेवना दत्ता तुम्हें भगवान। श्री राधा पाद सेवना दत्ता तुम्हें भगवान। स्वामिनी को जाना है, जाना तो नहीं है, पर जो कण मात्र एहसास भी पाया है वो आप ही से पाया है। आप ही की नजरों से देखी हूँ उनको, चाहे कहीं भी कैसे भी। तो फिर मैं और किसी के पास विनती कैसे करूं। और सौभाग्य के लिए, इस इटर्नल आइडेंटिटी के लिए, सौभाग्य के लिए धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। निताई गौर भक्तजनों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा श्री गुरु धन्यवाद। हरे हरे आशीष। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, श्री गुरु। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेरी नाइस गौरांगी। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्णा श्री स्वामी भक्तिस्तु निताई गौर प्रेमानंदे।